नमस्कार, मैं शरद द्विवेदी और हमारी ये जो ख़ास पेशकश, ये जो शीर्षक आप देख रहे हैं, रिश्तों की हेट स्टोरी, नफ़रत कथा संबंधों की, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो हम जब स्कूल में होते थे तो एक बड़ा चर्चित गीत था फिल्म का। एक तरफ अमिताभ साहब होते थे, एक तरफ शशि कपूर जी होते थे, हेमा मालिनी भी थी और गीत ये था कि मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है और बच्चन साहब कहते थे कि ये सिर्फ नाम और नाम की चीज़ है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। ज़माने के बाजार में ये वो शय है जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। शशि साहब कहते हैं कि मेरा मशवरा काम की चीज़ है, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। ये मोहब्बत तो नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको आप कहते हैं MOU, एक समझौता होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जैसे एक समझौते की शर्तें होती हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, साथ रहेंगे। अब बड़े बड़े शब्द हैं, मैं नहीं कहता वो अच्छे हैं बुरे हैं, ये आप तय करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। समाज जैसा चाहता है चलने दीजिए उसको। लिव इन, अब सब शादी नहीं की, शादी में नहीं है विश्वास आपका, लिव इन में रह रहे हैं आप। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दोस्ती शब्द भी नहीं आता क्योंकि दोस्ती शायद पवित्र शब्द है। दोस्ती में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। मनोहर श्याम जोशी जो बहुत नामचीन लेखक हैं, उन अपने एक उपन्यास में वो कहते हैं कि प्रेम में एक दाता होता है, एक भिखारी होता है। एक कहता है कि मैंने तुझसे प्रेम किया, तू धन्य हो गया, और अगर नहीं किया तो दूसरा गिड़गिड़ाता, मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, मुझसे प्रेम कीजिए ना, मेरा क्या अब तो सारे समाज को मालूम पड़ गया। यह भी MOU है। प्रेम तो कितनी अद्भुत चीज है, एक एहसास है, रूह से महसूस करो, इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। लेकिन ये क्या आज के दौर में 2025 में कोई समझता है ये बातें कि मैं ऐसे ही बड़बड़ाए जा रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। आज हम मोहब्बत से लेकर मौत तक, रिश्तों की वो खतरनाक गिरावट जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि रिश्ते कहां चले गए। चाकू लेके एक सिरफिरा पेट्रोल पंप पहुंचता है, लड़की भागती है बचने के लिए, बेचारी पेट्रोल पंप पे नौकरी करके घर चला रही है और वो चाकू लेकर तड़ा ऐसे कितने किस्से देश भर में देखे, टुकड़े टुकड़े कर दिए। लिव इन में रह रहे हैं दिल्ली में, पूरे देश में चर्चा का सब्जेक्ट, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ये प्रेम नहीं है सब, लेकिन हर बार लड़की ही केंद्र में होती, गलती उसकी मानी जाती है। आज से 50 साल पहले भी वो लड़की खराब मानी जाती थी जो घर से निकलती थी, आधुनिक कपड़े पहनती थी और पुरुषों की सत्ता का विरोध करती थी या उनसे खुली दोस्ती करने की बात करती थी। और आज भी, आज का भी वो चर्चित गाना है, मुन्नी बदनाम हुई, 50 साल पहले भी वो बदनाम थी और आज भी बदनाम की जाती है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि ये कब तक होगा और किसे बदलना होगा, कौन बदलेगा। क्या ये सरकार का सब्जेक्ट है, क्या ये समाज का सब्जेक्ट है, या दोनों का है? तो क्या करें? माता पिता कहां पिक्चर में आते हैं, भाई बहन कहां पिक्चर में आते हैं, अंकल आंटी अड़ोसी पड़ोसी कहां पिक्चर में आते हैं? मिलिए जो मेरे साथ हैं मेहमान, मेरे साथ दीपिका जी हैं। दीपिका जी स्वागत है। दीपिका जी एक कॉलेज में पढ़ाती हैं जी, और अभी खुद भी युवा ही है। और इनके साथ हैं चांदनी, आपका भी स्वागत है। काजल हैं, इसी प्रोफेशन से हैं, मीडिया से ही हैं। आर्यन है, बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल है इनका। सुरम्य है, जिनका नाम बहुत सुंदर है। और सुरम्य के साथ ऋतिक हैं, पीछे बैठे हैं ब्लैक शर्ट में। और ये जो भावप्रवण आंखों वाला युवा है, इसका नाम है आर्यमन। बहुत गौर से सुन रहा था ये कि क्या बोला जा रहा है। ये दोनों जो बच्चे हैं ये फैशन और मेकअप इंडस्ट्री से हैं। नीलम है मेरे साथ, जो अपने सपनों के साथ फैशन की दुनिया में, मेकअप की दुनिया में अपने अरमानों को साकार करना चाहती हैं। और रक्षा भी इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो भी आगे बढ़ती हैं। दीपिका जी, पहले मैं आप ही की तरफ आऊँगा क्योंकि आप लड़के और लड़कियों, आपका कॉलेज दोनों का है, लड़के दोनों ही हैं जी। आप दोनों को करीब से देखती हैं जी। एक हमारी भी पीढ़ी थी
ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी थी हमारी पीढ़ी, हमारे यहाँ भी वो सारे चैलेंजेस होते थे जो आज हैं, लेकिन फिर भी अब समाज बहुत तेजी से बदल गया। लेकिन अभी भी जोखिम एक पर ही है और उसका नाम है लड़की। आप कैसे देख रही हैं, क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या कुछ बदल रहा है? क्या शादी में आस्था नहीं है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की इतनी जल्दी क्यों है, हड़बड़ी क्यों है? कैसे देखती हैं आप बतौर शिक्षक? जी, बतौर शिक्षक मैं ऐसे देखती हूँ कि आजकल लड़कियाँ, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए या घर में देख लीजिए, लड़कियों को आज भी ये सोचा जाता है कि वो पर्दा प्रथा या पर्दे के पीछे रहें या घर पे बैठकर चूल्हा चौका करें। लेकिन आज जहाँ तक हमारा समाज आगे बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन से लेके हर चीज़, लड़कियाँ आज चांद पे जा रही हैं, विमान उड़ा रही हैं, सब चीज़ कर रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता लड़कियों के प्रति छोटी ही है। अभी तक वो अभी तक बढ़ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को सब सहन करना पड़ता है। अब हम जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैं रोक रहा हूँ बीच में, क्या लड़की इसी का विद्रोह कर रही है कि वो अपने खुलेपन को ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रही है, जो उसको और हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं और सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर ये इतनी हड़बड़ी क्यों है? अगर मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे बॉयफ्रेंड नहीं है, सैयारा नहीं है तो जीवन अधूरा है। इज इट ट्रू? नहीं, ये ट्रू तो नहीं है एक तरह से। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए, आज लड़कियां पढ़ लिख कर जो एजुकेटेड हो रही हैं, तो सबसे ज़रूरी है आपको अपने पैरों पे खुद खड़े रहना। अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं तो आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और एक साथी खूबसूरत होना चाहिए जो आपका जीवन भर साथ दे, ना कि आपको खूबसूरत चेहरे से हो, मन से हो। सर, खूबसूरत दिल से होना चाहिए, चेहरे से भी हो, मन से भी हो। ये एक परिभाषा थोड़ी बदल गई। हाँ। मतलब ज्यादा खूबसूरती आप कैसे देखते हैं कि चेहरे से इंसान अगर खूबसूरती ढूंढ रहा है, अगर चेहरे से खूबसूरती ढूंढ रहा है मतलब उसका आकर्षण चेहरे तक सीमित है। लेकिन अगर वो मन में, आपके कर्मों में, आपकी सोच में खूबसूरती ढूंढ रहा है, मतलब वो आपका जीवन भर साथ देगा, वो आपको लेकर चलेगा। लेकिन अगर वो, चलिए मैं लौटता हूँ, आपने काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया। काजल, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर चांदी का भी एक क्विक रिएक्शन दूंगा। आप कैसे देखती हैं जो बात दीपिका जी ने कही? मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि कोई बहुत बदलाव नहीं है, कि लड़की को जो स्वतंत्रता मिली है लड़कियों को, तो वो उनसे संभाली नहीं जा रही है, वो एकदम से कूद पड़ी हैं कि नहीं हमें तो बहुत स्वतंत्र रहना है। लेकिन ये जो कल्चर एक डेवलप हुआ है, इसके लिए आप किसको, सोशल मीडिया को? अब मैं सुनता हूँ कि साहब हमें तो मालूम ही नहीं था कि वो हमारी जाति का नहीं था, वो हिंदू नहीं था। अब ये बात, क्या दोस्ती ऐसे की जाती है कि आपको पता ही नहीं है अगला कौन है, किस तरह का आदमी है, किस तरह का व्यक्ति है? मतलब ये क्या आप लोग इतने माफ कीजिएगा, क्या इतनी अकल नहीं लगाते आप लोग दोस्ती करने के पहले? बिल्कुल सर, मैं भी आपको सुन रही थी, आप प्रेम शब्द का आपने इस्तेमाल किया, आपने दोस्ती का इस्तेमाल किया। अगर हम बहुत साल पहले जाएं तो वो जो उस टाइम का प्रेम हुआ करता था, वो प्रेम आज बचा ही नहीं है। कारण? उसका कारण हम कह सकते हैं लोगों का नज़रिया, और हम खुद एक लड़की हैं तो हम खुद सोचते हैं कि क्योंकि एक लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं सर। अगर मैं कंपैरिजन करूं, लड़कों में नहीं होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते जितने लड़कियों में इमोशंस होते हैं। तो शायद आज के टाइम में आज का जो युवा है वो उन महिलाओं का इमोशंस, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं समझने में कमी आ रही है, कि उनके इमोशंस को वो नहीं समझ पा रहा है। और शायद यही वजह से हम देख रहे हैं आज के टाइम में चलते फिरते अगर लड़की सीधे और जा रही है तो उसको गलत ठहरा दिया जाता है कि अरे यही नैन नट के चलते हुए चल रही होगी। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आता हूँ बदलना आपकी तरफ। होगा। आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आर्यमन की तरफ माइक्रोफोन बढ़ा दिए। आर्यमन, आप इसी जनरेशन से हैं जी। क्या आप लोग शिकारी हो गए हैं? आपको लगता है कि लड़की एक शिकार है? किस तरह से आप जिस जनरेशन से हैं, क्या वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती करना, ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कासानोवा कैरेक्टर, क्या कासानोवा होना एक सिंबल हो गया है? एक लड़की से दोस्ती ज़रूरी नहीं है, कम से कम 40 लड़कियों से दोस्ती ज़रूरी है। और जैसे हम अपनी पहले बटुए में, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत आदर से ये बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरह हम अपने पर्स के पैसे दिखाते हैं, वैसे क्या लड़कियों के फ़ोटो दिखाते हैं? ये देखो सोशल इंस्टा पे इतनी फॉलोइंग है। इज़ इट ट्रू सर?
देखिए, जब तक पहले मैं मैडम ने जो कहा मैं उसके बारे में बात करूंगा। दीपिका जी ने या काजल नहीं, ने? काजल मैडम ने। काजल कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, लेकिन मैडम नहीं है जी जी मैडम, हम काजल जी को बोल सकते हैं। वैसे अगर उनको भी आपत्ति हो तो वो भी नहीं, अभी काजल वो दीपिका जी ही ठीक है। जी हाँ जी जी। मैम ने कहा कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, तो लड़के प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। इमोशनल वो भी होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। और जहाँ तक की बात है कि लड़कियों से अगर कि बहुत सारी अब आप लड़कियों से, खूबसूरत शब्दों से लड़कों का बचाव कर रहे हैं। नहीं, मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब वो ज़्यादा शातिर होते हैं, अगर मैं कहूँ चालाक होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, और लड़की मूर्ख होती, माँ मूर्ख नहीं तो ज़्यादा इमोशनल होती है। जी, एक्चुअली वो बचपन से ही परिवार में ऐसा उनको सिखा दिया जाता है। सर वेरी ट्रू। जी जी, हाँ, क्योंकि I क्या do रहता agree। जो लड़का रहता है, जैसे कि भारतीय में अगर भारतीय परंपरा की बात करूं, तो जो लड़के रहते हैं उनको कहा जाता है कि आप बाहर जाके काम करो, कमाओ। लेकिन लड़कियों को क्या कहा जाता है? आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और लड़कियों को जब बात भी करते हैं तो क्या कहते हैं उनके बारे में? शीतलता उनकी, ये सब चीज़ें। तो शायद से मुझे ये लगता है कि लड़कियों की अगर बात कह रहे हैं तो अंतर जो है वो बहुत, मतलब भारतीय क्या, मतलब पुराने दौर से ही ये सब चला आ रहा है। आपकी सिस्टर हैं? जी बिल्कुल। छोटी हैं बड़ी हैं? जी, छोटी सिस्टर है मेरी। तो और किस तरह का नजरिया, आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, परवरिश में कितना अंतर है आपकी और देखिए, उनकी? परवरिश में अंतर अगर मैं कहूँ तो क्योंकि मेरी सिस्टर जो है मुझसे कई साल छोटी है, वो 8 साल का अंतर है हम दोनों में। और मैं उसके लिए भाई के साथ साथ एक पिता का भी रूप निभाता हूँ। और मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरे घर में मुझे यही सिखाया गया, मेरे को जो पाला है मेरी बुआओं ने और मेरी मम्मी ने पाला और मेरी दादी ने। मतलब महिलाओं का प्रभाव आप जी पर जी, बहुत महिलाओं का बहुत अच्छा प्रभाव है मेरे ऊपर। हाँ। और मुझे तो यही बताया नहीं है, मतलब मैं खुद भी समझता हूँ कि अगर कोई एक महिला है, कोई लड़की है, तो उसको आप रानी जैसे रखेंगे तो ही बेहतर होगा। अगर मैं मतलब ये समझ रहा हूँ कि अगर हम कहते हैं कि हर लड़का गलत नहीं है, शायद से कुछ ऐसी हैं कुछ लोग जिनकी वजह से आप ये भी हिंट कर रहे हैं कि लड़कियों को सावधान रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं, बिल्कुल मैं हिंटिंग, लड़कियां सावधान नहीं सर, वही आपकी इमोशनल वाली बात यहाँ पे आ गई है। लेकिन फिर भी उनको ये तो तय करना चाहिए। बिल्कुल, बेशक तय करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे आप किससे दोस्ती कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। उसका क्या नाम है? वो जो शो कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं एक मॉडल हूँ, मैं एक अपकमिंग एक्टर हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, वो है भी? सर शायद से मुझे ऐसा लगता है इसमें कि शायद से जिस परिवार में वो रहते हैं, जहाँ तक मैं आता हूँ, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। एक चांदनी का क्विक रिएक्शन ले ले, माइक्रोफोन दे दीजिए चांदनी, जल्दी से अपना रिएक्शन, फिर सुरम्य की तरफ चलूँगा। नमस्कार सर। हाँ जी। तो आपने प्रेम शब्द और आज की जो जेन जी बोला है आपने, तो वो 1997 से 2012 के बीच के जो बच्चे हुए हैं उनके बीच का। तो इस पे संस्कृति का बहुत पहले, मतलब भारतीय संस्कृति पहले के टाइम में फॉलो ज़्यादा की जाती थी, अभी पाश्चात्य संस्कृति को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं। तो लड़कियों की गलतियाँ तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सारी गलती लड़कियों की, पर थोड़ी सी है। तो जो संस्कृति फॉलो कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा देख कर कैसे बचें, कैसे, अगर हम चांदनी बात करें जी जी कि कैसे बचें इनसे, अगर लड़की कुछ सावधानी बरते, कुछ चीज़ों को समझे, या फिर लड़का भी, उसके घर में भी अपब्रिंगिंग, उसके संस्कार भी ऐसे हों। किसी मजहब में ये नहीं कहा गया। आजकल एक बड़ा शब्द आ गया, लव जिहाद। व्हाट डज इट मीन? किसी मजहब में ये बात नहीं कही गई है कि इस तरह किसी को धोखे में रखकर, डिसीव करके आप उससे दोस्ती करें या उसको एक्सप्लॉइट करें। जी सर। जी तो सर इसमें आपको थोड़ा विश्वास, जो लड़कियां जल्दी कर लेती हैं आजकल, इमोशनल हैं। क्यों कर लेती हैं चांदनी? यही तो सवाल हम उठा रहे हैं। तो लड़का क्यों नहीं करता जल्दी वो विश्वास, लड़की क्यों कर लेती है जल्दी भरोसा? जी सर, तो वो मतलब लड़की का ऐसा होता है कि वो जल्दी प्रेम में पड़ जाती है, लड़के इवन प्रैक्टिकल होते हैं तो वो थोड़ा सोच समझ के जाते हैं उसमें। तो लड़कियों को पहले परख अच्छी होनी चाहिए लड़कों के प्रति, कि उसको परखना चाहिए कि वो सही भी बोल रहा है। पेरेंट्स से बात नहीं होती इस विषय पे, वो नहीं समझाते कि लड़कियों को, आपका मैं व्यक्तिगत अनुभव अगर जानना चाहूँ, आप कुछ शेयर करना चाहें, मम्मी पापा से बात होती है तो वो नहीं बताते कि बेटा सावधान रहना, आज की दुनिया मोबाइल है, आपके कंधे पे हाथ रख के कोई एक सेल्फी ले लेगा, फिर उसको प्रचारित करेगा, अब तो मॉर्फिंग हो जाती है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा।
ये घर पे बात होती है इस तरह की? सर बात तो इस तरह की होती है बट मतलब मोस्टली फैमिलीज जो होती हैं तो लड़कियां थोड़ा डरती हैं, झिझकती है कि सारी चीज़ें बताने में, क्योंकि मतलब खुल के पेरेंट्स से बात नहीं होती? मतलब कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि गलत लेते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे खुल के बात नहीं होती तो वो समझा भी नहीं सकते। तो बट मेरे ये पेरेंट्स बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट उभर के सामने आया है। जी सर, यानी कि घर पे बात ही इस विषय पर आप नहीं कर पाते, लड़कियों की मजबूरी ये है। ये लड़के तो अपने सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में बात कर लेंगे। जी जी। ये कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप बोल लो पहले अपने मन की बात। तो सर अपनी संस्कृति को देखना चाहिए लड़कियों को, और थोड़ा भारतीय संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। अपने पहनावे में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि गलत इम्पैक्ट ना पड़े जनता और समाज में। और जल्दी से भरोसे वाली जो बात है उसको थोड़ा सा देख परख के, जो आजकल रिश्ते बनाए जा रहे हैं, थोड़ा सा देख परख के उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल हट जाओ उस आप रिश्ते अपने से। को सुरक्षित महसूस करती हैं सड़क पर, सिनेमा हॉल में, मॉल में, जी सर। बाजार में? आपको लगता है आप बिल्कुल सेफ हैं? सर ऐसे हम लोग जैसे रात में अगर निकल जाते तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि सेफ्टी नहीं है, और डरते हैं थोड़ा रात में निकलने में, जो लड़के नहीं डरते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान जी। होता दीपिका है। जी, संक्षेप में एक रिएक्शन, फिर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं जैसे आपने बोला कि लड़कियां क्यों लड़कों पे जल्दी विश्वास कर लेती हैं या जल्दी प्यार में पड़ जाती हैं, तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को घर से एक जो नींव होती है घर की, बच्चों की, कि जब आप उन बच्चियों को बिल्डअप कर रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं कुछ परिवारों में ये कहा जाता है कि बेटा आप ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं पहनो, ये मत करो। और आप बाहर समाज में भी जाओगे तो आप देखेंगे कि लड़कियों को बेटा तुम ये मत करो, तुम ये मत पहनो, पिताजी हैं बेटा तुम ये मत करो। अगर आप घर परिवार में जो सबसे पहली नींव होती है, अगर आप वहाँ लड़कियों को खुला महसूस करने देंगे, महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात है। जी, आता हूँ सुरम्य, क्विक रिएक्शन। सर मेरा मानना ये है कि जैसे हमने दौर की बात की कि उस दौर में ऐसा था, इस दौर में ऐसा है, तो दौर तो नया आया है, पर जो उसकी नींव होनी चाहिए वो हमारी हमेशा संस्कृति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि धोखा सिर्फ लड़के ही देते हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। रिसेंट एग्जाम्पल से हमारे पास सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का, उसमें उनकी जो पत्नी थी उनने अपने पति को धोखा दिया। तो धोखा देना किसी जेंडर की फितरत नहीं होती, वो इंसान की फितरत होती है, वो कोई भी दे सकता है। और सर जो हम लोग आज सोचते हैं कि हम लोग घर पे बात नहीं कर पाते, ये बात सही है। अगर सर आज आप मोहल्ले में ही हम किसी से बात कर ले, किसी लड़की से, कोई अंकल देख ले, तो लड़की असहज हो जाती है कि हमारे घर पे ये बात पता ना चल जाए। अभी भी आज भी ये स्थिति है। लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने ऐसे कपल भी देखे आपकी एज के जो कहते हैं भाड़ में जाए दुनिया। माफ कीजिएगा, सबके लिए सच नहीं है, लेकिन वो ड्रंकन स्टेट में होते हैं, पिए हुए होते हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो लड़ने भिड़ने की स्थिति के लिए भी तैयार रहते हैं। बदलाव है, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि ये अंतिम सच है। जी सर ये भी सत्य है, कुछ लोग ऐसा भी करते, पर अगर हम लार्जर एस्पेक्ट में चीज़ देखें तो लोग असहज ही हो जाते कि हमारे बात घर तक ना चली जाए। इसका मतलब है कि अभी भी संबंधों को लेकर वो जो बात कही जाती है कि सेक्स एजुकेशन अभी भी बहुत लैक करती है दोनों परिवार। लड़के भी ये बात अपने घर पे नहीं बोल पाते, लड़के भी बहुत बार धोखा खाते हैं, उनका भी दिल टूटता है, पर वो भी ये बात अपने को, बहुत लड़कों की एक पर्सनैलिटी ऐसी, जैसे आपने एक शब्द यूज किया, आपने गजब का पॉइंट है, इसलिए रेज किया। आप सब सहमत होंगे कि कोई भी लड़की किसी लड़के से दोस्ती करती है तो उसका फोटो अपने घर नहीं भेजती। वो ना ये बताती है कि मेरी दोस्ती इनसे हो गई है, इनका नाम ये है, ये क्रिकेटर हैं, ये मॉडल हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं या तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं बताती। ये वही संकोच है जो उसको कहीं जाके चुनौती में डालता है। जबकि ये चीज होनी चाहिए कि वो बताए, रिवील करे कि मैं एक रिलेशनशिप में जा रही हूं, शादी नहीं करूंगी मम्मी, लेकिन ये मेरा अच्छा दोस्त है, आपको पता होना चाहिए, और लो तुम बात करो मेरे भैया से। तो डर क्रिएट होगा कहीं, अगर वो फर्जी आदमी है पकड़ा जाएगा। सुरम में ठीक है ना, इज इट ट्रू? चलो पीछे चलते हैं, एक क्रिएशन लेते हैं आर्यन का। सर जो आज के समय में जो धारणा एक बन गई है लड़कियों के बारे में, और मतलब लड़कों के बारे में, जो यंगर जनरेशन के बारे में जो धारणा बन गई है कि इस तरह का जो माहौल आज बन चुका है कि लोग। एक पर्सनल सवाल करूं सर? जी सर। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर। ऐसे आपने सर हिलाया जैसे कोई बड़ा अपराध है। नहीं है अपराध, नहीं सर, मतलब जी नहीं है सर। बिल्कुल सच बोल रहे हैं? हाँ सर। अच्छा हाँ। तो मतलब आपका क्या विचार है कि अपना करियर पहले देखेंगे, उसके बाद इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे आप? सर वो करियर पे ज़्यादा फोकस है। हाँ चलिए अपनी बात जी। अभी जो धारणा एक बन गई है कि सर लड़के ही गलत होते हैं, वो हमेशा वो चीज़ रहती नहीं है।
मतलब कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे या तो सामने वाला पक्ष भी गलत हो सकता है, और हर बार मतलब एक पक्ष को ही ब्लेम नहीं करना चाहिए उस चीज़ के आप लिए। मानते हैं कि लड़का और लड़की इसमें नहीं उलझना चाहिए हमें? हाँ, इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस होना हाँ, चाहिए। इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जी। आप लड़कियां कितनी सहमत हैं इससे? हाथ उठाकर बताएं मुझे, आप सहमत हैं? एक ही लड़की सहमत है, लेकिन आर्यन सिर्फ। तो रक्षा। हाँ। वो सर हाँ, लोगों की अपना थिंकिंग के नज़रिया। ऊपर रहता है जी। सर, वो अपने अपने नज़रिए के ऊपर रहता है, पर मतलब हर बार ही अगर एक पक्ष को ब्लेम किया जाए तो वो सही चीज़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इस लिहाज से मैं सावधानी दुर्घटना से देर भली, जो एक स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है जी। मैं आपकी तरफ आता हूँ। ऋतिक, क्या कहेंगे? जल्दी से एक क्विक रिएक्शन आप। तो सर मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो गलती आप होती है, पीछे दे दीजिए माइक्रोफोन जी। हाँ, जो गलती होती है दोनों पक्ष की तरफ से होती है, हमेशा लड़का गलत नहीं होता है, बहुत सी जगह की लड़की भी गलत होती है। क्योंकि जो भी रिलेशनशिप में आते हैं धोखा लड़कों को भी मिलता है, ऐसा है नहीं कि लड़कियों की नहीं। आपको मिला? नहीं, मुझे तो नहीं मिला खैर। मिलने जैसा हुआ कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक, हाँ। तो आगे का पता नहीं, मिल भी सकता है। मिल सकता But है, इसका लेकिन- मतलब है गर्लफ्रेंड है। हाँ, हाँ, ठीक। लेकिन ऐसा है कि मैंने देखा बहुत से लोगों को, जैसे कि होता है गर्ल लड़की, तो ये नहीं कह रहा कि लड़के भी सही होते हैं अपनी जगह, लड़के भी गलत होते हैं, गलतियाँ दोनों पक्ष की होती है। और आज के टाइम में ऐसे अच्छा, आपने खुलकर इतनी बात की तो मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूंगा कि लड़कों की मानसिकता क्या है, खासतौर से गर्लफ्रेंड बनाने? क्या वो इसको स्टेटस सिंबल मानते हैं? नहीं, मैं जैसे कि मैं आप ये जैसे कह- नहीं, आप नहीं, आप एक, मैं ये हाँ, जैसे कि अभी जैसा चल रहा है, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, अगर अभी कोई अगले रिलेशनशिप में आता है लड़का लड़की के साथ में, तो वो सोचता है कि मुझसे शादी करूंगा या फिर अपना फ्यूचर सेटल करूंगा। बट बहुत से लड़के ये नहीं सोचते, कुछ लड़के ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं यूज एंड थ्रो वाला सीन रहता है ऐसा, कि सब कुछ टाइम साथ में रहना, कितने फिर धोखा परसेंट देना। हैं ऐसे लड़के? अब वो कुछ कह नहीं सकते हैं, फिर भी मतलब जैसे 10 हैं आपके मित्र, तो उसमें 2 लोग ऐसा सोचते हैं या 3 या 4 भी हैं? 5 लोग सोचते हैं ऐसा। 50%? 50% का ऐसा सीन है कि 50% सोचते हैं फ्यूचर बनाएंगे गर्लफ्रेंड के साथ में। सुरम्य आर्यन, आपने सर हिलाया, यानी आप भी सहमत हैं? 50% के करीब हैं लड़के इस सोच के। और यही सेम चीज़ लड़कियों के साथ भी होती है, हमेशा 100% लड़कियां भी सही नहीं होती हैं, कि लड़कियां भी सोचती है अपना फ्यूचर बनाए, लड़की डिसाइड करती है लड़के का मतलब फ्यूचर देख के हिसाब से लड़का क्या करने वाला है फ्यूचर में। नहीं, ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि लड़कियां अगर अपने को संकट में डाल रही हैं तो वो भी संकट की तरफ बढ़ तो रही हैं। हाँ, वो बिना जांचे परखे अगर दोस्ती कर रही हैं और ऐसा दोस्त बना रही हैं जो, माफ़ कीजिएगा, 56 टुकड़े कर देता है, फ्रिज में रख देता है काट के, और या मर्डर करने की तरफ चला जाता है, और ये मानने लगता है कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती, ये सब बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी। मैं चलूँगा नीलम की तरफ। नीलम, आप क्या कहेंगी इस विषय पर? सर मैं यही कहूँगी कि लड़कियाँ गलत नहीं होती हैं, लड़के भी गलत होते हैं इस चीज़ में। हर चीज़ मतलब लड़कियाँ अपने लिए आवाज़ उठाती हैं, तो आजकल वो सबको ही गलत लगता है। अब जैसे ये केस है, जब से लड़कियाँ सह रही थी सब कुछ इतने टाइम से, पर लड़कियाँ कुछ करती हैं तो फिर वो लड़कियाँ ही कोई बोलते हैं कि ये गलत किया है, ये लड़कियों पे बात आती है बिल्कुल तब ठीक भी, बात। क्योंकि लड़कियाँ आवाज़ नहीं उठा रही थी इतने टाइम से। मुरैना और में अब पिता ने आवाज़ उठा- गोली मार के बॉडी फेंक दी। जी सर। ऑनर किलिंग जिसको हम कहते हैं, प्रतिष्ठा के लिए हत्या कर दी। यानी लड़की अगर किसी से लड़का कर ले जी तब नहीं है, प्रतिष्ठा की हत्या नहीं होती, लेकिन लड़की अगर किसी से प्रेम कर ले, वो कह दे मैं शादी करना चाहती हूँ या लिव इन में है, तो प्रतिष्ठा समाप्त हो गई परिवार Yes. की। आप मर्डर कर देते हैं। यस सर। आप फैशन इंडस्ट्री से, मेकअप इंडस्ट्री से हैं, Yes. आप रात में घर से कई बार, हाँ सर, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब सेफ फील नहीं होता है, जैसे अपन कार में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, थोड़ा ऐसा लगता है कि रात के टाइम जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है तो थोड़ा डर सा लगता है। बाहर का माहौल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जी क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं बाहर, बिल्कुल सही इतना कहा। ज़्यादा गंदा माहौल हो चुका है। तो घर में आपकी बात होती है पेरेंट्स से, क्योंकि आप एक अर्निंग मेंबर भी हैं घर की, और मैंने हमेशा देखा, ये कहने में मैं लड़कियों को प्रणाम करूंगा, अभी नवरात्रि का पर्व हमने मनाया, जी कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं वो, और कई बार इसीलिए वो जोखिम उठाती हैं देर रात बाहर काम करने का, यस सर। क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका सपना छोटा भाई पूरा करेगा, ये उनकी फीलिंग है। वो वहाँ माँ हो जाती है कि मुझे इंजीनियर बनाना है, देर रात काम कर रही है, अपने को जोखिम में डाल रही है। उन्हें मालूम है कि ये मेरा जो सहकर्मी है ये शराब पी के मेरे साथ छेड़छाड़ करता है, चुप है लेकिन नौकरी छूट सह रही जाएगी। हैं आप सर आपने बस। देखी ये चीज़ें? यस सर। घर में कभी बात होती है इस तरह की? पेरेंट्स कभी पूछते हैं कि बेटा सेफ हो, आते जाते कोई दोस्त तो नहीं है तुम्हारा? हाँ सर, ऐसी बातें तो होती रहती हैं, हाँ, पूछते रहते हैं, ऐसी बातें होती, लेकिन बहुत खुल के नहीं होती। खुल के नहीं बोल सकते। आप मतलब ज़्यादा ऐसे- संकोच करते हो या वो लोग करते हैं?
दोनों? हमको ही लगता है सर थोड़ा बोलने में ही, अच्छा, आपके नहीं brother तुम्हारी हैं? गलती होगी बड़े ये भाई, वो। बड़े भाई, छोटे भाई आपके, यस। उनसे भी नहीं होती बात? आपकी जनरेशन के ही हैं वो, नहीं सर, उनसे भी नहीं होती? नहीं, तो वो दादागिरी तो नहीं दिखाते अपनी? वो सब तेरा सबका मोबाइल अलग दिखा, अलग रहता है मोबाइल दिखा, सोचने का कि किसका तरीका। फोन आया ये, ऐसा तो नहीं होता? होता है कई बार। हाँ सर, होता है? होता है। बाप रे, ये सब चीजें चली आ रही हैं अभी भी, मतलब लोगों के दिमाग में है ये सब। ये है दिमाग में, ये आपने बड़ी दी। एक छोटा रिएक्शन मैं रक्षा का लूंगा और उसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे। हाँ रक्षा, बोलिए। सर लड़का लड़की नहीं होता है, गलत गलत होता है। अब गलती किसी की भी हो, गलती को देखो ना। अब ये डिवाइड कर दिया, ये लड़की ने करा है, लड़की ने करा क्या है, बात है, तो उसको बढ़िया, इतना उठा बहुत दिया बढ़िया। जाता है। लड़का भी सही होता है, लड़की भी सही होती है, सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं। कोई मतलब गलत गलत होता है, बस गलती देखना चाहिए। बहुत खूबसूरत डेफिनेशन बस दी इतना आप। ही है, और क्या। अरे आपने तो इतनी दार्शनिक व्याख्या कर दी। सही बात है, गलत तो गलत है, वो क्राइम इधर से क्राइम हुआ होता है। क्राइम क्राइम होता है। उसके लिए ऐसे नहीं कि उछाल दिया, उस पर वीडियोस बन रहे हैं, इंस्टा पे भी देख रहे हैं आजकल, इतना कोई क्राइम हो गया तो उसका एक दृश्य बना देते हैं, नाटक के जैसे उसको रच दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्राइम क्राइम होता है, उसको मिलनी चाहिए उसकी सजा। बस अब लड़की हो या लड़का हो, क्राइम क्राइम होता है। आप मध्य प्रदेश से ही? हाँ, एमपी से हूँ। बुंदेलखंड से? हाँ, बीना से। गजब है। तो वही मुझे हर बोलों बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो रक्षा वाली रानी थी या बिटिया थी। वाह वाह रक्षा, बहुत खुल के। तो ये बुंदेलखंड के लिए भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि देखिए इसने कितनी सुंदर बात कही है। एक 22 से 25 मिनट की बातचीत में हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी कुछ निष्कर्ष, कुछ बिंदु हमारे सामने आते हैं। जो बात रक्षा कहती है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। गलत गलत है। आप जब एक पक्ष को सही ठहराते हैं, दूसरे पक्ष को गलत ठहराते हैं, तो आप भी कहीं क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। गलती गाड़ी चलाने वाले की हो सकती है, वो चला रहा है, रफ ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि जो पैदल वाला था वो भी रॉन्ग साइड चल रहा था, उसे नहीं चलना था उस तरफ, वो भी गलत था, ये भी गलत था। लेकिन किसकी गलती बड़ी थी ये न्याय की प्रणाली तय करेगी। लेकिन गलत गलत है। लड़कियों को दोस्त बनाने के पहले तय करना चाहिए बहुत सारी चीजें, गलती नहीं करनी चाहिए। आप बाद में जब रोते हुए, मुंह बिसूरते हुए, रुपट्टे से मुंह ढक के कैमरे के सामने होती हैं, तो दिल एक पिता का, मैं भी एक पिता हूं, मैं भी एक भाई हूं, मैं भी एक पति हूं, मेरा भी दिल फटता है जब कोई लड़की सामने आती है, मेरी बेटी की उम्र की होती है, तब भी मैं उदासी से भर जाता हूं कि अब ये जिंदगी कैसे गुजारेगी, कौन कौन शादी करेगा इससे। और पूरी न्याय प्रणाली, कोर्ट में जाना, 4 साल केस चल रहा है, 5 साल केस चल रहा है, पुरुष प्रधान समाज में वही बातें हो रही हैं। तो आप होटल के कमरे में गई, अच्छा तो बियर थी, उसने बुराई थी, अच्छा ठीक है ठीक है। अब ये सब सवालों का सामना करते हुए आप कहाँ जाएंगे? संभलिए, रुकिए। ये 2025 है, आप पढ़ने के लिए भोपाल आई हैं, इंदौर आई हैं या आए हैं, और इसी तरह वो लड़के जो अपनी पहचान, अपना मजहब ये छिपा के दोस्ती कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये न सिर्फ इस दुनिया में अपराध है, उस दुनिया में और बड़ा अपराध है, जिसे हम ईश्वर की अदालत कहते हैं। दोस्ती करिए, सच्चाई से करिए। आप भी जब अपराध करने के बाद कोर्ट के चक्कर लगाते हैं तो अपने दिल से पूछिए, आपको अच्छा लगता है? जब आप उन बदबूदार जेल के उन कमरों में होते हैं जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और आपके माता पिता, सबके माथे पर लिख दिया जाता है अपराधी के माता पिता। बदलना होगा समाज को, लड़कियों को खास तौर से, इसलिए क्योंकि आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल पहले भी वो निशाने पर थी और आज भी है। लेकिन लड़के ही गलत हैं। आज की इस बातचीत से ये भी समझ आता है कि ऐसा भी नहीं है। कई बार लड़कियां ही अपनी मर्यादा लांघ जाती हैं और लड़के कई बार उसका फायदा उठाते हैं। और कई बार लड़के बर्बरता, नृशंसता की सारी सीमा, क्योंकि मेल शोविनिज्म जिसको आप कहते हैं, पुरुषों का एकाधिकार तो आज से 1000 साल पहले भी था, आज भी है। ईश्वर करे ये टूटे, ईश्वर करे ये टूटे। और मुझे पूरा विश्वास है कि लड़कियां, नारी शक्ति जरूर इसे तोड़ेगी। लेकिन सावधान रहना होगा, क्योंकि शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, लेकिन आपको समझना होगा, क्योंकि आप अपने माता पिता के सपनों को सच करने आए हैं। भोपाल, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई। आप इस प्रेम की कहानी में, प्रेम नहीं है ये शरीर का सौदा है, इसमें मत उलझिए।
आगे बढ़िए, एक खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है जहाँ कुछ भी गलत नहीं है। एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा बॉयफ्रेंड, ज़िंदगी आपकी है, जैसा चाहें आप जिए। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी ख़ास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।